अगली क्लास में हम किरणपुंज के बारे में पढ़े थे। अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज, ये सब के बारे में पढ़े थे। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, ये सब के। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के। क्लास 10th के एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ये सब भी, प्रतिबिंब, ये सब काफ़ी विविध क्वेश्चन माने जाते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि प्रकाश के परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो परावर्तन, तो देखिए हम जानते हैं कि प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश की परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश, सबसे पहली बात प्रकाश, ये हुआ प्रकाश। मान लीजिए सूर्य हुआ, सूर्य हुआ। देखिए यहाँ से प्रकाश निकलती है और परावर्तक सतह, इसको हम बोलेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह के बाद, टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। देखिए पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, पुनः उसी दिशा में उस जो लौटा उसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और जो आया उसको आपतित किरण। आप देखिए कि आपतित किरण जिस बिंदु से टकराने के बाद लौटती हैं उसको हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब को हम अभिलंब बोलेंगे। आप देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम I द्वारा सूचित करते हैं। दूसरा होगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम R द्वारा सूचित किया जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसको हम याद करेंगे या एक बार देख लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो प्रकाश के किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। 2-4 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। ये चित्र इतना आप लोग को परिभाषा लिखना पड़ेगा और ये चित्र छाप देना, तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। इसमें कोई काटने की कोई ज़रूरत नहीं, काटने वाला कोई चीज़ है ये नहीं है इसमें नंबर काटेगा, आपको याद रहेगा। आराम से परिभाषा लिखिएगा और इसके बाद डिटेल मतलब चित्र के अनुसार सबका नाम लिख दीजिएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। 5 नंबर में भी पूछ देगा तो उस आपको बोलेगा कि परावर्तित कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, इस सब को परिभाषा दे देगा इसको डालने के लिए। तो 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं, तब तक आप लिख लीजिए। चलिए हम चित्र में लिखे थे परावर्तक सतह, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसका भी परिभाषा जान लेते हैं क्योंकि ये परिभाषा हमारे लिए जानना जरूरी है। तो परावर्तक सतह के बारे में बोलता है, तो सतह हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रकाश की किरण जिस सतह से टकरा कर वापस लौटती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार से बना था, प्रकाश किरण ऐसे आ रहा था, ऐसे लौट जाता था, तो ये जो सतह है उसको हम परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आपतन बिंदु के बारे में आते हैं। तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए ये था हमारा आपतित किरण, ये हो गया परावर्तक सतह। तो जिस बिंदु पर आकर टकराती हैं उसे हम क्या कहते हैं?
आपतन बिंदु कहते हैं। इसी को हम परिभाषा में लिख दिए बस। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये सतह था, सतह है, परिभाषा हम जान चुके हैं। तो किसी की पड़ने वाली किरण यही हुआ, ये तो क्या हुआ? जाने वाली किरण। तो पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ समझा देता है। ऐसे परावर्तक सतह हो गया, इस पर आपतित किरण है। आपतित किरण परावर्तक सतह पड़ने के बाद लौटने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए इतना हो गया, उतार ले। अगला मेरा हुआ अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। अब दूसरा क्या होगा? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए आपतन बिंदु ऐसे था, ऐसे आ रहे थे, हाँ, आई बीच में अभिलंब था, इसके बीच बने हुए कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर द्वारा सूचित करते हैं। देखिए इस प्रकार आपतित किरण इसके बीच में अभिलंब डाला हुआ, इस प्रकार जो परावर्तित किरण है इसके बीच बने हुए कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर द्वारा सूचित किया जाता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला आपको हो जाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होती हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही सतह में हैं। इसी को हम प्रकाश के फर्स्ट नियम में। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात I इक्वल टू कोण R। देखिए इस प्रकार से 90 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे बनाओ, इसके बीच में 90 डिग्री दिया, ये कोण दोनों आधा आधे हो जाएगा, ये R ये R। इतना हो गया। आगे क्लास में हम जानेंगे प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान जाते हैं एग्जाम के व्यू से। क्लास 10th में फिजिक्स में प्रतिबिंब, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान जाते। जो हम वीवीआई बनाते हैं उसको आप विशेष कर देखिए, अन्यथा आपको सभी क्वेश्चन देखना है, लेकिन जो वीवीआई बताते हैं उसको आप विशेष रूप से देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। और इस पर हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद थ्योरी भी करवाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, ताकि आपके सभी कंसेप्ट दूर हो जाए, और कुछ ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन बैंक में डाले हुए क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपको सभी कंसेप्ट दूर हो जाए और आप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी एग्रेसिव होकर एग्ज़ाम दीजिएगा, जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको हो जाएगा। आप हमेशा प्रत्येक दिन हम वीडियो डालते हैं, आप प्रत्येक दिन देखिए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में कीजिए, अपने ग्रुप में कीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। आपका यही फीस हुआ कि आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जितना ज़्यादा हो सके करें और ग्रुप में शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि उसको भी पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।